टीचर एट द मॉर्निंग। शानदार सुबह का शुरुआत एक जबरदस्त मुस्कुराहट और क्लैपिंग के साथ हम लोग करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों, मैं रिक्ता विश्वास मुखिया कोलकाता वेस्ट बंगाल से आप सभी को आज के सेशन में स्वागत करते हैं, जिसका नाम है जो सीखेगा वो जीतेगा। दोस्तों, इस नेशनल प्लेटफॉर्म में आज के दिन मुझे होस्टिंग करने का मौका देने के लिए हमारे बिलव्ड एमडी सर तथा हमारे नेशनल ट्रेनर मिस्टर चेतन चावड़ा सर को तहे दिल से नमन करते हैं। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आज के दिन आप सभी अपने सारे साथियों के साथ आज के सेशन जरूर ज्वाइन कर रहे होंगे। लेकिन अगर कोई साथी किसी कारणवश छूट गए हैं तो तुरंत आज के सेशन का लिंक भेजिए और जुड़ने के लिए बोलिए। दोस्तों, आज के दिन बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज वो दिन है, वो महान शख्सियत आज हमारे बीच आने वाले हैं, जिनके वजह से हम सब आज एक धागों से जुड़ गए हैं। तो उनको सुनने के लिए हमें एकदम डिसिप्लिन माइंड रिचार्जिंग की तरह एक जगह बिना मूवमेंट किए हुए बैठना है। बैकग्राउंड का ध्यान रखते हुए मोबाइल को वाइट करके डायरी पेन के साथ जरूर बैठना है। और साथ ही साथ हमें ड्रेस कोड का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आज हम एक ऐसे चीज से सामना करने वाले हैं, एक ऐसा महान चीज जो एक जिंदगी का सच्चाई हमारे सामने हमारे सर लाने वाले हैं, जिससे हम सबको उभरना चाहते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए हम सब आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, देश के कोने कोने से हम सारे साथी जो जुड़े हैं आज, मैं अकेले उनको बुला नहीं सकती, उतना हिम्मत तो मेरे में नहीं है। सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, एक जबरदस्त क्लैपिंग के जरिए हम आज बुलाना चाहते हैं 1 2 1 2 3 4 के साथ वो महान शख्सियत को, हमारे पालनहार, द मुखिया ऑफ माय रिचर्जियन फैमिली। एक जबरदस्त क्लैपिंग के जरिए हम बुलाना चाहते हैं। प्लीज हेल्प मी टू वेलकम none other than our beloved MD sir. Please welcome sir. Please welcome. थैंक यू वेरी मच रिक्ता मैम। बहुत ही शानदार अंदाज में आज के जूम का आपने शुरुआत किया। कोलकाता की एक बहुत ही शानदार धरती, मतलब हिंदुस्तान में बोला जाता है कुछ भी शुरू होता है ना, वो वेस्ट बंगाल से शुरू होता है। सबसे पहले रेवोल्यूशन की धरती है, चेतना की धरती है। अवचेतन जो है ना वो पहले वहां से जागृत होता है, रेनेसा जो है वहां से शुरू होती है, फिर देश भर में फैल जाती है। थैंक यू वेरी मच मैम। आज की जूम को बहुत ही शानदार अंदाज में आपने शुरू किया और मैं आप सारे साथियों से, लगभग 720 साथी हमारे साथ जुड़े हैं अभी मीटिंग के शुरू होने में। मैं आप सारे साथियों से वादा करता हूं कि आज की जूम को हम लोग बहुत जबरदस्त बनाएंगे। रिक्ता मैडम हमारे साथ हैं, कल्पना मैडम भी हमारे साथ हैं को होस्ट के रूप में, और हम लोग आज की जो ये 60 मिनट है आपकी जिंदगी की, उनको जो है वो बहुत शानदार आपकी जिंदगी में कुछ प्रोडक्टिव जो है ऐड करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। साथ कैसे देना पड़ेगा? क्या आप डायरी पेन के साथ बैठे हैं क्या आप एक जगह बैठे हैं क्या, जैसे कि रिक्ता मैडम ने बताया है ना? तो कुछ चीजों को हमें ध्यान लेने के लिए, क्योंकि बोला जाता है कि मैं कल ही कुछ चीज पढ़ रहा था और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग, इस चीज को हम जानते हैं लेकिन कल जान के मैंने फिर उस फीलिंग में एक चला गया करके कि कुछ चीजें हैं जो कि आप जब वहां से लेते हैं, जैसे ये मोबाइल मैंने यहां से ले लिया तो वहां से हट गया ये, लेकिन एक किताब में एक नॉलेज लिखा है, उस नॉलेज को जब हमने लिया तो वो हमारे पास आ गया, लेकिन किताब से नहीं घटा, अभी भी किताब में मौजूद है। तो ज्ञान जो है ना, जहां से हम बोलते हैं जो जो खर्चते हैं उतना उतना बढ़ता है, लेकिन लेने वाले के पास जाता है, देने वाले का नहीं घटता है। और जिसके पास ज्ञान होता है, दुनिया आज ज्ञान से नियंत्रित हो रही है ना। एआई का जो जमाने की जो हम बात कर रहे हैं ना, ज्ञान से सब चीजें नियंत्रित हो रही हैं। तो आज के टॉपिक के ऊपर आएंगे हम लोग सीधे, और आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्या आप अपनी कमाई से खुश हैं? अगर आप खुश हैं तो आप घूम सकते हैं, आप बार बार छोड़ के जूम को ज्वाइन कर सकते हैं, आप नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप इधर उधर जो है झूम सकते हैं, कभी वीडियो ऑन कर सकते हैं, कभी वीडियो बंद कर सकते हैं। मतलब अगर आप अपनी कमाई से खुश हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना, बीच बीच में कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन आप अगर खुश नहीं हैं अपनी कमाई से
तो हम लोग अगले ये 50-55 मिनट जो है एक कंसंट्रेशन के साथ जो है कुछ चीजों के ऊपर जो है आज सोचेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, कुछ चीजों के ऊपर बात करेंगे। और इसकी शुरुआत मैं करता हूं, एक कहानी नहीं बोल सकते हैं इसको, वो सच्ची कहानी है, उसके ऊपर हम लोग जाएंगे। दोस्तों, कोई भी जहाज है, मान लो एक पानी का जहाज खड़ा है ना एक लंगर के पास, और वो जहाज जो है एकदम पैक्ड है ना, पूरा माल वगैरह सब कुछ डला हुआ है, ईंधन भी पूरा भरा हुआ है, उसका इंजन भी एकदम सही है। क्या वो जहाज समुद्र में चला जाएगा अगर उसमें कैप्टन नहीं है? तो उस जहाज में अगर कैप्टन नहीं है, सब कुछ ओके है, हर चीज, तो क्या चला जाएगा? नहीं। कुछ सालों बाद खड़ा 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 वो जंग लग के खराब हो जाएगा वहां पे। यही चीज ठीक हमारी जिंदगी के साथ होती है। हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें परिपूर्ण हैं, लेकिन जब तक हम उसको चलाएंगे नहीं तब तक नहीं चलेंगे। 1979, आज से 46 ईयर पहले, 46 साल पहले, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का बिजनेस मैनेजमेंट का एक पूरा का पूरा ग्रुप निकल रहा था, और उसके ऊपर एक स्टडी की गई। क्या स्टडी की गई? लोगों से पूछा गया उनके गोल्स के बारे में। तो वहां पर 13% लोगों ने बताया कि यस, हमारा कुछ न कुछ गोल है, हमारा कुछ न कुछ सपना है। क्या सपना है? तो लोगों ने बताया कि ये है, ये ड्रीम है हमारी जिंदगी का। आपने इसको कहां लिखा? बोला इधर लिखा है, दिमाग में लिखा है। कहीं पे नहीं लिखा है, इधर लिखा है दिमाग के अंदर। 13% लोगों ने। 3% लोगों से पूछा कि क्या आपका ड्रीम है? यस, हमारा ड्रीम है। कहां है? उन्होंने डायरी दिखाया, पेपर दिखाया, यहां पे लिखा है इसको। 16% हो गए। कितने बच गए? 84%। उनसे पूछा आप क्या करेंगे इस छुट्टियों में, अभी अभी जाके? बोला अभी इंजॉय करेंगे, गर्मी की छुट्टी बिताएंगे, अभी कुछ भी नहीं सोचेंगे, अभी पास आउट हो गए हैं, एमबीए हो गए हैं, अभी इंजॉय करेंगे। दोस्तों, 1989, 10 साल बाद इन लोगों को फिर ढूंढा गया, इन सारे लोगों को। और आप हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये सच्चाई है। ये जो 13% लोग थे, ये 80% जो लोग थे, उन सब से इनकी इनकम डबल थी, 2 गुना। जो 84% लोग मौज मस्ती में गए थे, उनसे 13% जो लोगों की, बोले कि ड्रीम इधर लिखा है, सपना डायरी में नहीं लिखा, इनकी इनकम डबल थी। लेकिन जो 3% जो लोग थे, उनकी इनकम को देख के पूरी दुनिया हैरान हो गई। उनकी इनकम इन सब से 10 गुना थी। 10 टाइम्स ज्यादा उनकी इनकम थी, जिन्होंने अपने ड्रीम्स को डायरी पर उतारा था, अपने सपनों को डायरी पे लिखा था। पैसा वो बनाते हैं जिनकी जिंदगी में क्लियरिटी होती है। दोस्तों, क्लियरिटी जब आ जाती है तो हम लोग अपने सपनों को जो है ना, वो लिखना शुरू कर देते हैं, उनको हम लोग विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं। मैं अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, बहुत छोटा सा, सिंपल सा, एक व्यक्ति को मैं अगर यहां पे धनुष बाण दे दूं इसी वक्त, और मैं बोलूं कि वहां सामने निशाना लगाओ, तो आप हो सकता है एग्जैक्ट वहां पे लगा दें, थोड़ा दूर है तो आसपास में लगा दें, लेकिन वहां पे लगा देंगे आप। अब मैं इसी व्यक्ति का जो है क्या करता हूं कि मैं आंखों के ऊपर पट्टी बांध देता हूं, है ना। राखी विश्वास मैडम को बोलता हूं, मैडम ये तीर कमान है, आप तो सुंदरबन में रहती हैं, आप निशाना लगाओ। बोले हाँ सर, मैं लगा सकती हूँ। मैं बोला नहीं, ऐसा नहीं, मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांधूंगा और ऐसे ऐसे घुमा दूं मैं इनको, तो निशाना इधर है, लगाएंगे इधर जाए। क्यों? क्योंकि हमें गोल दिखाई नहीं दे रहा है, हमारे सामने नहीं है गोल। गोल कहीं धुंधला हो गया है, खो गया है किसी भी जगह पे। तो जब तक क्लियरिटी हमारी लाइफ में नहीं होगी, हम करना क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हो? बोले सर बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। बहुत कितना? किसी के लिए 10,000 भी बहुत है, किसी के लिए 10 लाख भी बहुत नहीं है, है ना। दोनों के अंदर फर्क है ना। पैसा कितना? दोस्तों, बहुत ही एक, मैं इसको निराशा नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत ही विडंबना इसको बोलूंगा, इसको आयरनी बोलूंगा। पूरी दुनिया में 90% लोग अपनी आंखों के ऊपर वो पट्टी बांधे घूम रहे हैं। कौन सी? जो मैंने अभी अभी राखी विश्वास मैडम को बांधी थी। 90% लोग लगातार वो पट्टी बांधे घूम रहे हैं दुनिया में। उस पट्टी को खुद नहीं बांध लिया, खोलना नहीं चाहते 90% लोग।
और इसलिए जो इनकम चाहते हैं वो इनकम उनके पास नहीं है, जो पैसा वो चाहते हैं वो पैसा उनके पास नहीं है। बीच बीच में चाहत आती है लेकिन पैसा नहीं है। तो हम लोग क्या करें कि हमारे सपने पूरे हों? तो इसके लिए हमें योजना बनानी पड़ेगी, नहीं तो आप सपने तो पूरे करेंगे, हेलो, नो डाउट आप सपना तो पूरा करेंगे, आपका नहीं किसी और का। सपना तो आदमी पूरा करता है, यहां पे आए हैं तो आप खाली नहीं है। आप जितनी भी दुनिया की पॉपुलेशन है वो किसी के लिए काम कर रही है। कुछ लोग खुद के लिए काम कर रहे हैं, बाकी लोग दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। सपने तो पूरे करेंगे लेकिन दूसरों के, खुद के नहीं करेंगे। तो क्या करें? कुछ चीजों के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे और उन चीजों को जो है आज हम लोग नोट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज को अपनी डायरी में लिखेंगे कि भाई ड्रीम्स होने चाहिए और वो लिखित होने चाहिए, है ना। ड्रीम्स होने चाहिए और वो लिखित होने चाहिए। अगर जिसके पास डायरी पेन नहीं है और हमारी जूम में लगातार बैठ रहा है, मैं बोलूंगा कि इतना बड़ा मजाक करने की खुद के साथ जरूरत क्या है। इतना बड़ा मजाक, मतलब 200 300 400 रुपए कुछ लोग पेपर पे लिख लेते हैं, उनके भी कुछ अचीव होंगे, लेकिन वो पेपर घर वाले एक दिन उठा के कचरे में फेंक देंगे। उस दिन क्या होगा? आपके ड्रीम्स को फेंक दिया। तो एक ऐसी डायरी लाओ कि जिसको कोई फेंक नहीं सके। 300 400 रुपए, मतलब वो खुद ही के साथ मजाक करते रहते हैं। इस मजाक को करना बंद करो, पहली चीज, है ना। एसफल लोगों के पास ना एक लगातार बहाना होता है, वो बहानों की फैक्ट्री चला रहे होते हैं। उनके पास कितने ही बहाने हैं, सर बस लेट हो गई, सर ट्रेन लेट हो गई, सर बारिश आ गई, सर सर्दी बहुत पड़ रही है, सर गर्मी इतनी ज्यादा है, सर पॉलिटिकल रैली हो गई, सर कितनी चीजें आप देखिए, उनके पास बहाने ही बहाने हैं। कितनी सारी चीजें, आज बिजली चली गई थी, आज ये हो गया था, पड़ोस में फला चीज हो गई थी, ये चीज हो गई थी, मेरी बीवी ने मेरे को खाना बनाने नहीं दिया, मेरे हस्बैंड ने ये कर दिया, हमारे बच्चों ने ये कर दिया, अरे ये समझते नहीं है, हम ऐसे पड़ोस में रहते हैं सर। मतलब इतनी सारी चीजें हैं कि उनके पास बहानों की फैक्ट्री है। असफल लोगों के पास बहानों की फैक्ट्री है। दिन भर सुनते जाइए, कभी खत्म नहीं होंगे, बहाने 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 चलते हैं। सक्सेसफुल लोगों के पास कभी आप इस चीज को नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनकी लाइफ में क्लियरिटी है। उनको पता है मैं अगर इसके ऊपर टाइम बर्बाद करूंगा तो मैं जिस गोल को पाना चाहता हूं, जो फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहता हूं, उस फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ अपनी जिंदगी में जो आनंद पाना चाहता हूं, जो खुशी पाना चाहता हूं, वो नहीं आएगी। तो वो क्या बनते हैं? वो खुद जिम्मेदार बनते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं। तो पहली चीज है कि क्लियरिटी हमारे ड्रीम्स के ऊपर हम लोग के लेके आए। दूसरी चीज है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें। जिम्मेदार लोग ही जो है वो हमेशा जो है आगे बढ़ते हैं। आप देखिए आपकी टीम में कौन साथी जो है होम मीटिंग फिक्स कर रहा है, सेमिनार फिक्स कर रहा है, टूल्स मंगवा रहा है। कौन साथी जो है वो कंपनी का कोई भी बड़ा इवेंट होता है उसके बारे में, तुरंत कोई इवेंट डाला तुरंत साथी पूछते हैं सर इसमें टिकट क्या लगेगी करके। तो ये क्या है? ये एक जिम्मेदारी है। तो वो जिम्मेदारी लेते हैं पूरी टीम की, साथ में लाना ले जाना, सब चीजें देखना। भाई भूख उनको भी लगती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत तगड़ी भूख लगती है इवेंट में जब आते हैं तब। क्यों? क्योंकि भूख तक ही जिंदगी रह गई है। नहीं तो वो अपनी जिम्मेदारी जब ले लेता है, बोला मैं देख लूंगा, आप चिंता मत करिए इसके ऊपर, है ना। तो फिर क्या आता है? जो व्यक्ति खुद जिम्मेदार नहीं है उनको क्या आता है? उनको डर लगता है। हेलो, डर लगता है, गुस्सा आता है। और तीसरी बात मैंने जो शुरू में बात की, दोष देने की मशीन है वो, है ना। हर चीज को, जो जिम्मेदार नहीं है उनको तीन चीजें आती हैं। पहला चीज गुस्सा आता है, डर लगता है, और जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं, है ना। ये मेरा काम नहीं है कुछ भी करके। वॉलंटियर की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कन्नी काट लेते हैं कि ये तो मेरा काम नहीं है यार, है ना। वॉलंटियरिज्म करना भी जो है ना सोसाइटी का एक हिस्सा है। वॉलंटियर मतलब एक सेमिनार एक वर्कशॉप की वॉलंटियरिज्म की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी सोसाइटी में वॉलंटियरिज्म करना होता है। जब भी आपको ये तीनों चीजें आए, आप कन्नी काटने की सोचें, जब आपको डर लगे, जब आपको गुस्सा आए, आप अपने आप में एक वर्ड बोलना है, आई एम ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन। मैं एक जिम्मेदार इंसान हूं। जब भी गुस्सा आए, आप एक बार रुक के अपने आप को बोलना है मैं एक जिम्मेदार इंसान हूं। जब भी आपको डर लगे, आपको बोलना है मैं एक जिम्मेदार इंसान हूं। जब भी आपका कन्नी काटने का कोई मन करे, अरे यार छोड़ो नहीं यार इसको कर, उस वक्त बोलना है मैं एक जिम्मेदार इंसान हूं।
दोनों एक साथ नहीं रह सकते, या तो जिम्मेदार रहेगा या फिर वो वाला पार्ट रहेगा। जैसे आपको गुस्सा आएगा, आपने बोला मैं एक जिम्मेदार इंसान हूं, आपको गुस्सा खत्म हो जाएगा, आप शांत हो जाएंगे एकदम, एकदम से आप जो है अपने लक्ष्य की तरफ जो है केंद्रित हो जाएंगे। जब भी आपको डर लगता है, जब भी जब भी डर लगता है, आपको बोलना है मैं एक जिम्मेदार इंसान हूं। आप देखिए आपकी जिंदगी के अंदर जो है चेंज आने शुरू हो जाएंगे। हेलो, आप मेरे साथ हैं तो एक बार क्लैपिंग कर लीजिए, है ना। अगर जिम्मेदार से भी अगर काम नहीं चल रहा है तो थोड़ा और आगे बोल दीजिए, जो मैं बार बार बोलता हूं ना, मैं एक विजेता हूं, मैं एक चैंपियन हूं, मैं एक डायमंड हूं, उसको बोल दीजिए तो और कॉन्फिडेंस आपके अंदर से निकल के आएगा। दोस्तों, जिंदगी की जो ये गाड़ी है ना, इसको हम दो रूप में चला सकते हैं। हेलो, दो रूप से। हम पैसेंजर सीट पे बैठ सकते हैं और जहां ड्राइवर ले जाएगा वहां हम लोग जा सकते हैं। इसका एक दूसरा तरीका भी है, हम ड्राइविंग सीट पे बैठ जाएं, बस को, गाड़ी को, ट्रेन को, जो भी चीज है, हवाई जहाज को हम जिधर चलाना चाहें वहां पे लेके जाएं, ड्राइविंग सीट पे। जितने भी लोग ड्रीमर्स होते हैं, जितने भी लोग जिंदगी में जो है अचीव करते हैं, बोलते हैं कि गरीबी जो है ना वो कभी रही होगी, मैंने जन्म लिया होगा, मरेंगे नहीं। वो लोग क्या करते हैं, वो पैसेंजर सीट से उठ के ड्राइविंग सीट पे बैठ जाते हैं। और ड्राइविंग सीट पे जो आदमी बैठ गया ना, उसको दुनिया में सक्सेस होने से रोक नहीं सकता। फाइनेंशियल फ्रीडम होना बड़ी चीज नहीं है, अगर वेर आप है, क्योंकि आप इंडिया में, हम जहां पे बात कर रहे हैं ना, कोलकाता में मैंने बात की थी ना, वेर बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई के बाद में जो है ना व्हाट, उससे भी इंपॉर्टेंट है वेर। परिस्थितियां जो जो कौन सी जगह है, वहां पे आप इंडिया में है, आप माई रिचार्ज में है, आप डायरेक्ट सेलिंग में है, तो आपको क्या करने की जरूरत है, हम सबको क्या करने की जरूरत है, ड्राइविंग सीट पे बैठने की जरूरत है, पैसेंजर सीट से। अगर ये हम अपनी चीज में कर लेते हैं तो हम जो अपनी इनकम से अगर खुश नहीं है, वो बढ़ना शुरू कर देगी। जिस चीज को हम लोग हटाना शुरू कर देते हैं वो हटना शुरू हो जाता है। जिस चीज को हम अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। ये दुनिया का एक नियम है, एक प्रक्रिया है। इस चीज को जो है हम लोगों को करना है। अपनी डायरी में लिखिए, आप में से ज्यादातर साथी जिम्मेदार साथी हैं, ज्यादातर नहीं, यहाँ पे जितने भी साथी हैं वो हो सकता है उसको जिम्मेदारी का उतना भान नहीं हुआ हो, लेकिन वो सब जिम्मेदार हैं। आप अपनी डायरी में लिखिए इसको कि मैं अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पे बैठा हूं, मैं पैसेंजर सीट पे नहीं बैठा हूं। और मेरी जिंदगी में, मेरी टीम में जितने भी साथी आएंगे उनको मैं ड्राइविंग सीट पे बैठना ही सिखाऊंगा, सिखाऊंगी। मैं नहीं सिखाऊंगा उनको पैसेंजर सीट पे बैठना। पैसेंजर सीट मतलब क्या, कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन, पैसेंजर सीट कंफर्ट जोन है। अब हम जब ड्राइविंग सीट पे बैठ जाते हैं तो उसके लिए कुछ चीजें हमें डिसाइड करने की जरूरत है। हेलो, हमें अगले 3 से 5 साल का एक रोड मैप हमारे पास होना चाहिए, और वो इधर नहीं होना चाहिए, है ना, वो हमारी डायरी में होना चाहिए। और उस डायरी को हमें रोज पढ़ना चाहिए, और हो सके तो व्हाइट बोर्ड लगा लो अपने घर पे, और उसके ऊपर अपनी जो है कुछ चीजें लिखो। अगर आप चाहते हो कि और जल्दी अचीव हो, और कुछ लोग आपका अगर मजाक उड़ाए ये चाहते हो, तो आप अपने ड्राइंग रूम में लगा लो। आप जो है घर में घुसते ही लोगों को दिखे वहां पे भी लगा लो इसको, तो मजाक उड़ाने वाले बहुत लोग आ जाएंगे, आपके रिश्तेदार, दोस्त, फैमिली, और उड़ाने दो मजाक। आप चाहते हो, इतनी हिम्मत नहीं है तो बेडरूम में लगा लो, है ना, जहां पे आप सोते हैं वहां पे इस चीज को लगा लो, है ना। कई बार कुछ साथियों को बोला, सर सारी चीज वही है, वही ड्राइंग है, वही बेडरूम है, वही किचन है, सब कुछ है, तो उधर लगा लो उसको करके, बदल जाएगा। ऐसे कितने ही साथियों का हम जानते हैं, उनकी जिंदगी में बदलते बदलते जो है चीजें बदल गई हैं करके, राइट। तो हम लोग जो है अब क्या करेंगे, जब ड्राइविंग सीट पे बैठ गए हैं तो हम लोग जो है अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज करेंगे दोस्तों, और उनको लिखेंगे। मैं जो बोल रहा हूं उससे आपके ड्रीम्स कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो है हम लोगों को जो है वो उनकी जरूरत होती है। और हमेशा जो है बहुत सारा, जब डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं होती थी तब भी कुछ चीजों के ऊपर एक फिल्म आई, रोटी कपड़ा और मकान, है ना। इसको ड्रीम बोले कि नेसेसिटी बोले, दोनों ही चीज है ना। जिसके पास नहीं है ना, वो ड्रीम ही है उसका, उसकी नेसेसिटी उसका ड्रीम ही है कि यार एक अच्छा घर हो जाए,
एक कंफर्टेबल घर हो जाए, लेकिन उस घर के बगल में जो है वो झगड़ालू, दोनों तरफ पड़ोसी हो जाए तो अच्छा होगा क्या? एक अच्छा घर अच्छे नेबरहुड के साथ, ये आपका एक विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि एक शानदार घर एक अच्छे नेबरहुड के साथ, अच्छे पड़ोसियों के साथ, है ना। अच्छे घर के क्या मायने हैं? उसमें अगर एक लॉन हो तो अच्छा हो, है ना। उसका बहुत सुंदर बालकनीज हो तो बहुत अच्छी हो, है ना। कभी ठंडी ठंडी अच्छी अच्छी हवा की जरूरत होती है, बाहर में बैठ के कॉफी पीने बैठ गए, मानगोल बाहर में बैठ के पी लिया, है ना। तो उस टाइप का एक विजुअलाइजेशन, है ना। ये मेरा घर होना चाहिए, इसका ऐसा कलर होगा, उसमें ऐसे सोफे होंगे, इसमें ऐसे बेड्स होंगे, इसमें ऐसे स्टडी के लिए जो है रूम होगा हमारे बच्चों के लिए, ऐसा हमारा डाइनिंग टेबल होंगे। इस टाइप का कुछ विजुअलाइज करके इसको अपनी डायरी में लिख लीजिए आज, आज के दिन में, है ना। और इसको एक तारीख दे दीजिए, मैक्सिमम कितना, मैं तो बोलता हूँ 3 साल दो इसको, लेकिन आप 5 साल तक दे सकते हो, है ना। आपको लगता है थोड़ा डर अगर लगा तो पहले बोलना है मैं एक रिस्पॉन्सिबल, है ना, जिम्मेदार हूं ना। जब भी डर लगे और फिर लिख दीजिए इसको। 5 ईयर आप करके देखिए, 5 ईयर बहुत ज्यादा है, मैं तो इसको 3 ईयर बोलता हूँ। इसको आप करके देखिए, होगा आपका। पहली चीज, है ना, अगर आप अपनी इनकम से खुश नहीं है तो इसको डायरी में लिखो, इसको व्हाइट बोर्ड पे भी लिखो। दूसरा क्या है, हम क्या चाहते हैं हमारे बच्चों की बहुत अच्छी एजुकेशन हो, है ना। माँ बाप जो है ना अपना पेट काट के, हमारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने क्या किया, हमको पढ़ाया, है ना। हमारे जो पेरेंट्स थे उनको उनके पेरेंट्स ने वो जो कर सकते थे, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं आपने हमारे लिए किया, अरे भाई उन्होंने बहुत कुछ किया, जो उनकी कैपेसिटी थी उससे ज्यादा किया उन्होंने। लेकिन अब और अवेयरनेस आ गई, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बोलते हैं हिंदी में कि आधी रोटी खा लेंगे लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे, है ना। तो बच्चों की एजुकेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एजुकेशन कौन सी, क्वालिटी एजुकेशन, ये हमारी बच्चों के लिए होनी चाहिए। तो कौन सी होनी चाहिए, इसमें आप बच्चों के साथ भी काउंसलिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि हम कौन सी एजुकेशन के अंदर, तो स्कूल तो सोच सकते हैं आप, कॉलेज तो सोच सकते हैं, लेकिन वो किस स्ट्रीम में जाएंगे ये उनके ऊपर छोड़ दीजिए ना, थोपने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों की अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी स्कूल और कॉलेज हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं आप, ये कॉलेज या स्कूल या इसके इक्विवेलेंट में हमारे बच्चे हम पढ़ते हुए देखना चाहते हैं। और इसको जब बार बार आप विजुअलाइज करेंगे एक बार लिखने के बाद, आप देखना कुछ ही महीनों या एक आध साल में आपके बच्चे वहां पे पढ़ रहे हो, आप देख के देखिए। एक तीसरी बात जो जो है, सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, वो है इस हमारी जो चेन को चला के लाया ना, हमारी इस चेन को चला के कौन लेके आए, हमारे पेरेंट्स चला के लेके आए, है ना। तो उनके लिए हम लोग क्या सोचते हैं, क्या हमारे ड्रीम्स में, हमारे रिक्वायरमेंट में है क्या, हमारे पेरेंट्स की हैप्पीनेस और हेल्थ, क्योंकि बुढ़ापा जब आता है ना बहुत सारी बीमारियां लेके आता है ना। अगर माँ बाप खुश हैं, क्योंकि एक बार गणेश जी को बोला गया कि पूरी दुनिया, और कार्तिकेय जी तो निकल गए और गणेश जी ने ना पूरा एक राउंड लगा दिया माँ बाप के, पार्वती जी और शिव के, बोला हो गई दुनिया, पूरी दुनिया घूम के आ गए करके। तो माँ बाप अगर खुश खुश हैं तो आपको एक बहुत बड़ा पुण्य हो जाता है। ये आपके ड्रीम्स में है कि नहीं? अगर नहीं है तो इसको लिखिए, और अगर आंसू गिर रहे हैं तो गिरने दीजिए, इस चीज को विजुअलाइज करिए, है ना, फील करिए, महसूस करिए। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। मैं सब साथियों को देख रहा हूं अपनी डायरी के अंदर लिख रहे हैं। एक और चौथी चीज हम लोग लिख सकते हैं, हमने अपना एक अच्छा मकान देखा, अच्छा नेबरहुड देखा, बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन के लिए अच्छे स्कूल कॉलेज देखे, पेरेंट्स की खुशी के लिए ना, उनके लिए उनकी सारी रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग पूरा कर पाए, इस सारी चीज को देखा। एक और चीज हमारे चाहिए कि हमारे को एक स्टेबल इनकम चाहिए। ये कौन लेके आएगा ये सारी चीजें, ये एक स्टेबल, रिस्पेक्टेबल, स्टेबल, रिस्पेक्टेबल मंथली इनकम, है ना। दो चीजें हैं, एक है स्टेबल, एक है रिस्पेक्टेबल। नौकरी में तो स्टेबल आती है लेकिन रिस्पेक्टेबल कम ही लोगों को आती है ना। बाकी तो एक एक साथी ने मेरे को बताया था, तो मैं उसको मतलब कई बार मैं सोचता हूं तो सिहर जाता हूं, मेरा नौकरी का इतना अनुभव ये वाला नहीं है। लेकिन वो बोलता है सर गन्ने को जैसे निचोड़ देते हैं ना, ऐसे निचोड़ देते हैं सर नौकरी में।
तो तो इसलिए स्टेबल तो है उधर, लेकिन रिस्पेक्टेबल कुछ ही लोगों के, मतलब बहुत कम लोगों के है। नौकरी में भी बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं कुछ लोग, नो डाउट, लेकिन बहुत कम परसेंटेज में कर रहे हैं, राइट। तो स्टेबल और रिस्पेक्टेबल कंटिन्यू इनकम चाहिए हमको, ये हमारा ड्रीम जो है ना लिखना चाहिए। क्या, एक फिगर दीजिए उसको। किसी के लिए 30,000 भी वो रिस्पेक्टेबल हो सकती है, किसी के लिए 50,000 भी हो सकती है, बुरा नहीं है 50,000 भी, 50,000 भी अच्छा है। लेकिन आप इसको 1 लाख भी लिख सकते हैं, इसको आप 2 लाख भी लिख सकते हैं, इसको आप 5 लाख भी लिख सकते हैं। क्योंकि माई रिचार्ज में तो जो 10 लाख कमा रहा है वो सबसे ज्यादा दौड़ रहा है, जो 15 कमा रहा है वो उससे और ज्यादा दौड़ रहा है, जो 30-35 कमा रहा है वो उससे और ज्यादा दौड़ रहा है। तो मैंने देखा कि सबसे कम कौन दौड़ रहा है, जो सबसे कम कमा रहा है वो सबसे कम दौड़ रहा है, वो बोल रहा है बहुत मस्त चल रहा है हमारा तो काम। तो जैसे जैसे हम कमाते हैं तो हमारी और जो है डिजायर बढ़ती जाती है कि यार कुछ और बेटर करते हैं, है ना। तो आपके लिए रेस्पेक्टेबल इनकम क्या है वो आप लिख लीजिए, है ना, दूसरे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज जो है हम लोग एक लिखें, है ना। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में अगर हम वर्तमान अपनी इनकम से खुश नहीं है तो सबसे पहले हम उसको लिखना शुरू करें, है ना। एक और चीज आती है जो आती है फैमिली के लिए ना, 2 चीजें आती है ना। व्हीकल नहीं है तो आप एक छोटा व्हीकल लिख सकते हैं, स्कूटी लिख लिया, है ना, या फिर क्या लिख लिया, मोटरसाइकिल लिख लिया। लेकिन सपना थोड़ा बड़ा है और अगर हिम्मत है कि मैं एक जिम्मेदार हूं, मैं एक रेस्पॉन्सिबल हूं, तो कार भी लिख लो। बड़ी चीज नहीं है कार भी आना। माई रिचार्ज में तो बहुत लोगों के पास कार है, बड़ी बड़ी कारें हैं। तो दूसरों के पास आ सकती है तो आपके पास भी आ सकती है। अगर कार पुरानी हो गई है तो नई के लिए कुछ लिख लो कि एक नई कार हम लोग लेके आएंगे, है ना। अब तो सरकार भी 15 साल से ज्यादा चलाने नहीं देती है, तो कितने साल हो गई हमारी कार को, हमें देखने की जरूरत है ना। दिल्ली में 10 साल में ही हटा रहे हैं करके उसका भी मॉडल है। तो सारा, क्योंकि एनवायरमेंट को बचाना भी हमारा काम है, तो कार कैसी, है ना। अगर सपना बहुत छोटा है तो स्कूटर भी ठीक है, बोलो गलियों में निकल जाता है, बहुत भीड़ है हिंदुस्तान में, तो स्कूटर ही ठीक है। बाइक ठीक है, स्कूटर भी होना चाहिए, स्कूटी भी होना चाहिए, हर जगह कार नहीं जाएगी, है ना। कई बार दिमाग में आया यार यहाँ पे ये चीज लेके आनी है हमें, तो वहां हर जगह कार की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या कार भी हमारे पास होनी चाहिए। इसको सोचते हुए जो है ना लोगों को डर लग जाता है। मैंने 3 चीजों पे बात की थी। गुस्सा आएगा, है ना, कन्नी काट लेंगे और डर लगेगा, है ना, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागेंगे। जब भी डर लगे ना एक बार पूछ के देखिए, दूसरों के पास है तो मेरे पास क्यों नहीं, वाई, मेरे पास क्यों नहीं। आपका डर आपको नहीं लिखने दे रहा डायरी में, अरे डायरी में ही लिखना है भाई। अभी कार के लिए किस्त नहीं देने जा रहे, पैसा नहीं देने जा रहे, आपसे कोई शोरूम वाला आके नहीं मांग रहा कि आपने डायरी में लिखा लाओ पैसे दो कार के। अभी इतना डर तो दूर करो कि आप अपनी डायरी में लिख पाए। 90% लोग जो अपनी पट्टी बांधे घूम रहे हैं ना आंखों पे, वो लिख नहीं पाते हैं अपनी डायरी में। ऐसे हाथ कांपने लग जाते, कार मेरे लिए कार, ऐसे करने लग जाते हैं करके। अरे भाई खुद लिख लो इसको। आ जाएगी एक डेट रखेंगे हम, नहीं होगी तो फिर एक डेट रखेंगे करके। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो कार का हमने लिखा, और क्या लिखें। एक इमरजेंसी फंड भी तो हमारे पास होना चाहिए ना। अच्छी इनकम आ रही लेकिन एक इमरजेंसी फंड कितना, 1 साल तक अगर कुछ भी हमारी जिंदगी में आ गया तो भी हम लोग अपनी जिंदगी को चला लें, ऐसा जो है एक इमरजेंसी फंड भी हमारे पास हो। ये भी हमारी डायरी के अंदर लिखा होना चाहिए। इस चीज को भी हमें विजुअलाइजेशन करना चाहिए, है ना, राइट। तो इस चीज को हम लोग लिखेंगे। कितना फंड होगा वो आप लिख लीजिए। बहुत शानदार। आज तो बहुत लोग आ गए जूम को सुनने, 1000 लोग हो गए। अब तो एंट्री बंद हो गई, 1000 लोग जूम में पहुंच गए आज, हैं। इसका मतलब अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं सब लोग। वाह क्या बात है, वाह भाई वाह, जबरदस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या करें भाई, पैसा भी है, बच्चों के एजुकेशन भी है, फैमिली को भी दे दिया, घर भी दे दिया, कार भी दे दिया, तो घूमने का भी मन होता है भाई। घूमने का साल में एक बार तो कहीं जाएं, है ना। दीपुदा नहीं बने, बंगाल में मेरे को बताया कि सर दीपुदा होता है ना, दीघा, पुरी और दार्जिलिंग। तो दीपुदा से आगे भी थोड़ा घूमने का हम लोग देखें। ऐसे दीपुदा सब जगह है ना,
जैसे राजस्थान में आएंगे तो माउंट आबू में लोग जाते हैं ना, गुजराती और राजस्थानी, माउंट आबू हर जगह है ये। दीपुदा, दीपुदा से थोड़ा आगे भी जाओ यार, बुर्ज खलीफा आप भी देख सकते हो। थाईलैंड आप भी जा सकते हो, सिंगापुर आप भी जा सकते हो, चाइना आप भी जा सकते हो, स्विट्जरलैंड आप भी जा सकते हो, यूरोप आप भी जा सकते हो। हिम्मत तो करो लिखने की, ये तो बहुत आसान है। इसमें तो थोड़ी सी हिम्मत कर लोगे, कंपनी कुछ सालों में आपको घुमा देगी उस चीज के लिए। हिम्मत तो करो इस चीज को, लिखो तो सही कहां कहां जाना, लिख तो दो एक बार डायरी में, लिखो। बार बार हम लोग बोल रहे हैं, कोई बोला कि सर स्विट्जरलैंड तो बहुत महंगा है, मैं बोला मुझे पता है, लेकिन बार बार बोलेंगे तो चले ही जाएंगे एक दो साल में, इतने पैसे तो हो जाएंगे माई रिचार्ज में, जैसे हो रहा है। स्विट्जरलैंड भी इतना महंगा तो नहीं है कि माई रिचार्ज की इनकम कर रहा वो नहीं जा पाए, तो ये तो हो जाएगा करके है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी और चीजें हैं, है ना। डेली की बेटर लाइफ स्टाइल क्या, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, है ना, फिट रहना, स्वास्थ्य, इसके लिए कुछ कुछ चीजें जिन चीजों की जरूरत होती है ना, अच्छा मोबाइल, है ना। ये सारी चीजें तो हम अपने अपने ड्रीम्स में लिख सकते हैं कि भाई अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे, ये भी तो एक चीज लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, हमारे घर की यूनिटी, प्यार सम्मान, पैसा है लेकिन घर में एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, तो ये तो ठीक बात नहीं हो गई, है ना। रिलेशनशिप जो है उसको बेटर रखना, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप, बच्चों के साथ रिलेशनशिप, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप, अगर आपका ज्वाइंट फैमिली है तो फैमिली के अंदर, है ना, प्यार सम्मान और एकता एक दूसरे को देना पड़ता है ना, इसको हम लोग इंश्योर करेंगे, तो इससे क्या होगा, स्ट्रेस नहीं आएगा आपकी जिंदगी में, बहुत थ्रिल होके करेंगे, है ना। और घर वाले जो है ना, आपका कोई भी दुश्मन नहीं है, सबसे ज्यादा आपकी मदद करने वाले यही लोग हैं। तो इनके साथ बैठिए, अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत है पहले डायरी में लिखिए, फिर बैठिए। एक तरफ जब चलेंगे ना सारे लोग, तो हमारे सपने जो है ना सारे अचीव होते जाएंगे, है ना। पॉजिटिव एनवायरनमेंट के लिए भी हम लोग, ये भी हमारा एक ड्रीम होना चाहिए कि इसके लिए काम करेंगे, है ना। और एक आखिरी बात मैं बोलना चाहता हूं, आपके कुछ और हो सकते हैं इससे अलग, लेकिन मैंने कुछ चीजों को सेलेक्ट किया कि अगर ये सारी चीजें आ जाएंगी तो एक बहुत ही शानदार जो है, हम अपनी इनकम से जो खुश नहीं है ना उसकी तरफ हम लोग बढ़ना शुरू कर देंगे, उस इनकम पे पहुंच जाएंगे। और वो है कि फ्रीडम फ्रॉम डेट, लोन नहीं होना चाहिए ना, लोन विहीन जिंदगी जो है हम लोग, एक जो है ये जरूर होना चाहिए कि यार लोन के बिना की जिंदगी जो है हम लोग करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर जो है हम लोगों ने क्यों बात किया। जब हमारा फियर निकल जाएगा, जब हमारा गुस्सा निकल जाएगा, जब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कैपेसिटी आ जाएगी, और ये कब आएगा, जब हम बोलते हैं कि मैं अपनी जिंदगी की गाड़ी की ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठा, है ना, राइट। इस क्यों लिखा है मैंने दोस्तों, ये डायरी में क्यों लिखा है आपसे, क्योंकि जो लोग बोलते हैं, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 13% ने बोला यहां इधर लिखा है, इधर लिखा हुआ जो ड्रीम है ना वो उड़ता हुआ धुआं है, फुर फुर फुर, कब धुआं गायब हो जाता है आप देखिए पता भी नहीं चलता है। दिमाग में लिखा हुआ ड्रीम जो है ना, जिसका नहीं है उन्होंने तो पट्टी बांध रखी है, जिनका नहीं है, लेकिन जिसका है लेकिन लिखित में नहीं है, वो उड़ता हुआ धुआं है। वो उड़ता उड़ता ओझल हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, फिर आप एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो हम लोग हमेशा इसको लिख के रखेंगे इस चीज को, है ना। इसके लिए क्या करें, अब आपने 10 लिखे हैं, इसमें क्या कोई डेट आप लिख सकते हो क्या इनके सामने, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एक डेट लिखें। हो सकता है अभी आप ना लिखें, है ना। इस जूम के खत्म होने के बाद मैं सारे साथियों से, जो हमारे 1000 साथी आज हमारे साथ हैं, सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बैठ के अपने ड्रीम का एक डेट लिखो। इसमें अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ बैठो, अपने बच्चों के साथ बैठो, अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, लेकिन आज की तारीख में बैठो, 16 दिसंबर 2025 को बैठो और लिखो इसको, है ना। इसके बाद में क्या करना है, इसके टुकड़े कर देना है ना, छोटे छोटे टुकड़े कर देना है हम लोगों कि हम लोग कैसे इस काम को करेंगे। इसलिए मैं बोलता हूं 100 डेज 100 प्लान, है ना। पैसा कहाँ है, प्लान में है। प्लान प्लान दिखाना जब हम लोग शुरू करेंगे तो हमारे अचीवमेंट्स को लाना शुरू करेंगे, है ना, कि भाई इन 3 महीनों में हम ये अचीव करके लेके आएंगे, इन 6 में ये लेके आएंगे, 9 महीने में ये लेके आएंगे, 1 साल में ये लेके आएंगे, 15 महीने में इसको ये करेंगे, 18 महीने में ये करेंगे, 24 महीने में हमारा ये होगा, है ना। ये सारी चीजों की हमें जरूरत है, और इसके लिए
एवरी डे हम लोगों को जो है एक प्लान करने की जरूरत है दोस्तों। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज के ऊपर बात करूंगा। बहुत प्रतिभाशाली होते हैं लोग, बहुत सारी चीजें करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं अटक जाते हैं दोस्तों। उसका एक रीजन है, आपने बोतल तो देखी है, उसमें एक हिस्सा होता है नीचे का, एक होती है नेक। हमारी जिंदगी में कई बार हम बोतल नेक बन जाते हैं, है ना। सारी चीजें आके एक घर में ना, सब चीजें आके उस बोतल नेक के पास रुक जाती हैं करके। सब चीजें जो करना है बोला मनोज चौधरी करेगा। मनोज जी गलत मत लेना मेरी बात को ना, सामने दिख रहे हैं तो इसलिए बात कर रहा हूं कि कुछ भी करेगा, है ना। बच्चा टाई पहनेगा कि नहीं पहनेगा, क्या चीज करेगा कि नहीं, क्या खाएगा, क्या घर में बनेगा, क्या नहीं बनेगा, क्या चीज लेना है, क्या करना है, हर चीज मनोज चौधरी के थ्रू होके गुजरेगी भाई। तो मनोज चौधरी जो है अभी बिजी हैं जूम मीटिंग में, बच्चे को पहननी है टाई, उधर में मैडम पूछ रही है तो क्या करें, बोटल नेक हो गया, इंतजार कर रहे हैं करके। कोई चीज आना है, कोई प्रोग्राम का कोई चीज करनी है, हर चीज। सेमिनार में नहीं देखते हैं आप लोग, एक आदमी इतना बिजी होता है बाकी लोगों के पास काम ही नहीं। वो आदमी बिजी नहीं है, वो बोटल नेक है। उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, बॉटल नेक बन गए। एक आदमी इतना बिजी है आपकी टीम में, बाकी लोगों के पास काम ही नहीं है, करें क्या करें, वो बॉटल नेक है। उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। क्यों? लोग बोलते हैं ना परिस्थितियां ऐसी हैं, हालात ऐसे हैं मेरे, आप जानते नहीं, हम जानते हैं। आप बोटल नेक हैं। 80% परिस्थितियां ये बोटल नेक रोकता, बाह्य परिस्थितियां सिर्फ 20% जिम्मेदार है आपके लिए। 80% के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। सिर्फ 20% बाहरी परिस्थितियां आपको रोकती, 80% हम लोग कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में बोटल नेक बन जाते हैं, और उससे जो है हमारे ड्रीम्स जो है वो बहुत पीछे छूटते चले जाते हैं। इस चीज को आप अपनी डायरी में लिखो और अपने आप से पूछो कि कहीं मैं बोटल नेक तो नहीं हूं, क्योंकि 80% आपको रोकने का कारण आप बन जाते हैं खुद। हेलो। अब एक लास्ट एंड फाइनल बात के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। जो हमने सारे ड्रीम्स की बात की ना, उसकी एक मेंटल रिहर्सल करेंगे, है ना। एक बहुत प्यारी मेंटल रिहर्सल करेंगे हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, उसको एक्चुअल और जो कल्पना में हो रहा था होता है ना, उसका पता नहीं होता है एक्चुअल में। वो उसी रूप में करता है। मैं आपको बोलता हूं, आप सब साथी एक बार आंख बंद करो, आंख बंद करो और बीएमडब्ल्यू की सीट के ऊपर बैठ जाओ। आप लोग गेट खोलो, गेट खोल के बीएमडब्ल्यू की सीट के ऊपर बैठ जाओ। ये जो आपके सामने स्टेयरिंग है, इसको आप आराम से पकड़ लो। पावर व्हील है, पावर स्टेयरिंग है, इसको पकड़ लो आप आराम से। सामने देखो, एकदम खुली सड़क है। वो सामने से जो बिल्ली कुत्ता दूर से गुजर रहा था वो भी गुजर गया आपके सामने से। अब एकदम खाली है, दोनों साइड एकदम ग्रीन है, एकदम देखिए बहुत शानदार रोड आपको दिख रहा है करके। अब आपको जो है गाड़ी को स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले कुछ और मैं आपसे करा रहा हूं। इसको आपको सिर्फ फील करना है। आप देखो पीछे वाली सीट के ऊपर आपके साथ कौन कौन बैठे हैं। हाँ, इनको आप बता दो कि बहुत ही शानदार गाड़ी है, एकदम जो है आपको कंफर्टेबल में लेके जाएगी करके। अब जो है आप आंखें खोल दो, आंखें खोल दो। कितने लोग जो हैं आपके अंदर बीएमडब्ल्यू की सीट के ऊपर बैठ गए। बहुत सारे साथी बैठ गए, जिन्होंने बीएमडब्ल्यू को देखा है वो सारे साथी बैठ गए उसके अंदर जाके। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसको हम इसी रूप में एक कमांड दे सकते हैं। वो काल्पनिक और वास्तविक के अंदर फर्क नहीं करता है। इसमें जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं ना वर्तमान में, कि मैं एक बीएमडब्ल्यू की सीट पे बैठा हूं, तो आप अपने आप को फील करते हैं। माइंड उसी रूप में काम करना शुरू करता है। फिर जब भी आपके सामने से किधर में भी बीएमडब्ल्यू गुजरेगी ना, आपको दिखाएगा वो बार बार, ये रही वो आप वाली गाड़ी, ये रही वो आप वाली गाड़ी। जब हम बोलते हैं ना कि डायमंड बन जाओ इसमें, तो आपको विजुअलाइजेशन करो अपने आप को। बनूंगी नहीं, बनूंगा नहीं, बन चुकी डायमंड। डबल डायमंड बनेंगे। जब हम बात करते हैं ना 1 साल में, ये क्या किया मैंने, सबसे पहले अपने माइंड को, जो सबकॉन्शियस माइंड को एक कमांड दे दिया, 100 डबल डायमंड बनाएंगे 31 दिसंबर 2026 तक। 3 लाख साथियों को जो है मानगोल पिलाएंगे 2029 तक, सुबह उठ के मानगोल पिएंगे। ये क्या कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे रहे हैं। 5 लाख साथी जो है हमारा डेंटाबुन हर्बल से पेस्ट कर रहे हो सुबह सुबह।
ये क्या कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं हम लोग, और वही विजुअलाइजेशन हमारे उसी दिशा के अंदर आगे बढ़ने लग जाते हैं ना। आप महसूस करो, आपने अभी कुछ नहीं अचीव किया है, लेकिन आप महसूस करो आपको डबल डायमंड के रूप में, जैसे कोलकाता में अभी हुआ था ना, आप महसूस करो आप भी वहां खड़े हैं, आपका लाइफ पार्टनर वहां खड़े हैं, हो सकता है आपके बच्चे भी, आपके पेरेंट्स भी आपके साथ हों, आपको एक बड़ी माला पहनाई जा रही है ना, आपको बुक्के दिया जा रहा है, आपका जो है आपका पूरा कंपनी जो है सम्मानित कर रही है आपको, एक्रेलिक का पूरा जो है, पूरा आपका फोटो फ्रेम में जो है आपको सम्मानित किया जा रहा है, हर चीज फील करिए अपने अंदर। तो ये सारा जब फीलिंग हम करने लग जाते हैं ना, तो इसको और रंगीन बनाओ इस पिक्चर को। आपकी पिक्चर जो है ना वो रंगीन होनी चाहिए। दोस्तों मैं अपनी बात को 1 मिनट के अंदर खत्म करूंगा आप सारे साथियों के साथ। आपकी ये पिक्चर जितनी रंगीन आप बनाएंगे ना, दुनिया उतनी उसके साथ एसोसिएट होती चली जाएगी। जितना आपकी पिक्चर रंगीन होगी, दुनिया जितनी आपके साथ एसोसिएट होगी, आपकी इनकम बढ़ेगी नहीं, जंप मारना शुरू कर देगी, छलांगे मारना शुरू कर देगी आपकी इनकम। आपके पास दो रील्स हैं, कौन सी भी चला सकते हो। प्रॉब्लम्स वाली रील चला सकते हो, प्रॉब्लम वाली फिल्म चला सकते हो, या सक्सेस वाली फिल्म चला सकते हैं। दूसरा कोई व्यक्ति नहीं आएगा, आप ही अपनी जिंदगी के जो है ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठ जाएंगे। उसके बाद में सक्सेस की अगर फिल्म चलाएंगे, विजुअलाइज करना उसको सीखिए। और लास्ट एंड फाइनल चीज जो है इसके अंदर, वो एक ही चीज है, वो 3 चीजें मैं बोलूंगा आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। और वो चीज है, पहली है एक्शन, और दूसरी है एक्शन, और तीसरी है एक्शन। एक्शन, 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 3 चीजें हैं जो पूरी चीज के ऊपर बात किया। एक्शन, अगर आप अपने अगर ड्रीम्स लिखे हैं आपने, अपने अवचेतन मन को अगर आपने डायरेक्शन दिया है, फीलिंग किया है, उसके साथ जो है एक्शन लेना शुरू करिए। आप भी अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल में अपनी इनकम को भी बदलेंगे, रैंक को भी बदलेंगे। आप भी वो बड़ी माला के हकदार हैं, आप भी वो सम्मान के हकदार हैं। थैंक यू वेरी मच। जो साथी कोई बोलना चाहते हैं, मेरे पास 17-18 मिनट है, मैं आप साथियों के साथ आना चाहता हूं कि हैंड रेज करें और बोलना शुरू करें। मैं सोमेन भौमिक, डबल डायमंड डायरेक्टर को बुलाना चाहता हूं सबसे पहले। जी सर। मैं रिचा आयुर्वेदा मॉर्निंग। आज का बाहर जो से सेशन है, हाँ, सर ने बोला था ये जिंदगी की गाड़ी का ड्राइविंग सीट पे बैठना है, तो हम लोग तो बैठ चुके हैं। और सर ने जो विजुअलाइज किया, ये विजुअलाइज करते करते मैंने गाड़ी परचेज किया था। तो जब मेरे पास गाड़ी नहीं था, बाइक लेके घूमता था, लेकिन हर दिन वो रात को सोते सोते स्टीयरिंग को घुमाता था, और पीछे में देखता था मेरा पापा और मम्मी बैठ के महसूस कर रहे, और आंख से आंसू आ रहे हैं। हम लोग कोलकाता का दक्षिणेश्वर में पूजा देने जा रहे हैं, तो ऐसे करके विजुअलाइज करता था। लेकिन मेरा पास आ रहे 1 साल हो गया, गाड़ी हो गया। और जो सर जो लास्ट ग्रोथ मास्टरी कोलकाता में हम मेरा मेरा वाइफ को स्वागत किया बहुत अच्छा से, हंसते हंसते। तो उसको जो वीडियो मतलब वीडियो है, वो मैंने कितना दिन, बहुत सारे हो सकता है बहुत सारी आदमी को अभी दिख रहा है, लेकिन वो वीडियो को बहुत साल से मैंने महसूस करते रहा। तो सर ने और भी बहुत सारे बताए, जो चाइल्ड एजुकेशन, मेरे पास तो अभी बच्चा हुआ ही नहीं, लेकिन अभी से हम कैसे उसको विजुअलाइज करेंगे, कौन सा स्कूल में पढ़ाएंगे, और खासकर मेरा मम्मी पापा को कैसे कैसे घुमाएंगे, जो जो पूरा पॉइंट को लेके, वाइफ को लेके बैठ के पूरा एक ड्रीम डेट देंगे सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत अच्छा। शानदार सोमेन सर, डबल डायमंड बने हैं, कैसे अपनी पूरी स्टोरी जो है गाड़ी के साथ, और बहुत प्यार करते हैं उस गाड़ी को ना, बहुत इन्होंने जो है उस रूप में उसको अचीव किया, उसके बाद में जो है उसको सेलिब्रेट भी किया। मैं एक और शानदार जानदार लीडर को बुलाना चाहता हूं, पवनेश दुबे सर को, आगरा उत्तर प्रदेश गुड से। मॉर्निंग सर। सर आज जी का सेशन जबरदस्त था सर, आपको थैंक यू सर, हमारे ड्रीम्स को दोबारा से सर एक बार जागृत करने के लिए। सर मैंने वो पुरानी डायरी अपनी निकाली जो अभी हम लोगों ने लिखी थी, और उसमें बहुत सारी सर चीजें हमने और ज्यादा लिखी हैं। सर ड्रीम को विजुलाइज बिल्कुल किया। BMW गाड़ी ही थी सर, पीछे बच्चे बैठे हुए थे सर, बगल में वाइफ बैठी थी, और बहुत अच्छा उसको फीलिंग आ रही थी सर। मैं डेफिनेटली कहता हूँ सर कि हम लोग बहुत जल्दी ही अपने ड्रीम को पूरा करेंगे सर, और इसके लिए पूरा एक्शन का प्लान भी बना रखा है सर।
सर इन 3,000 4,000 लोग जो मानगोल के यूजर बनेंगे सर, इसमें से 100 यूजर तो हम 60 दिन के अंदर बनाएंगे सर। ये 100% है सर। बहुत इसके साथ शानदार, सर बहुत। स्मार्ट कंज्यूमर भी सर नए 100 का टारगेट लिया है सर, 3 महीने के अंदर 100 स्मार्ट कंज्यूमर, और 50 नए डायमंड क्लब को सर हम लोग करेंगे ही करेंगे सर। और हर दिन सर टारगेट बनाया है, नोट जीरो डे, 5 प्लान पर डे का पर्सनल का सर टारगेट लिया है, और इसको अभी सर 2 3 हो रहे हैं, लेकिन इसको 5 पे लेके जाएंगे जाएंगे सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार। मैं तो बोलता हूँ डेली एक प्लान हो रहा है ना, वो भी डबल डायमंड हो जाएंगे 2 साल के अंदर। बहुत शानदार, मुबारक सर। आइए, बहुत ही इमोशनल लीडर हैं जी। थैंक यू सर। माय रिचार्ज आयु द मॉर्निंग सर। जी सर। सबसे पहले तो सर मैं आपको नमन करूंगा सर कि आप जब जी भी आते हैं तो हम लोगों की सोई हुई आत्मा को जगाते हैं सर। इसके लिए मैनी मैनी थैंक्स सर जी। और आज जी भी हम लोग जागे हैं सर। सर मैं जब डायमंड बना और डायमंड बनने के बाद आपने जो हमें स्टेज पे सम्मानित किया, उस दिन जी जो मेरा इमोशनल होने का सबसे बड़ा कारण था सर, वो कारण ये था सर कि मेरी माँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे ड्रीम थे, बहुत सारे सपने थे सर। मैं डायमंड बनूंगा तो मैं अपने माँ को लेकर स्टेज पे जाऊंगा, लेकिन जी हमको नहीं पता था सर कि मेरा सम्मानित इस तरह होगा। और जी दूसरी बात सर, आपने एक जो उदाहरण दिए सर कि लोग दुनिया घूमते हैं, लेकिन कार्तिक जी, गणेश जी माँ और बाप के ही चक्कर लगाए, उन्होंने दुनिया वहीं से पाया, तो ये हकीकत है सर। आज हम्म। हमारे घर में सब कुछ है, लेकिन मेरे माँ और बाप खुश नहीं है सर, तो सब बेकार है, सब राइट। बेकार है सर। क्योंकि ये कहावत है सर कि पत्थर पूजे से हरी मिल जतन तो हमहू पिस्तर पुस्ती पहाड़, और घर के पीसल केहू ना पूजे जेकर पीसल खाए संसार। तो ये हकीकत है सर कि माँ बाप का सर रोल बहुत बड़ा है सर, बहुत बड़ा, जिसको अगर साथ भी जीवन मिले तो भी हम उसकी रोल को अदा नहीं कर सकते हैं सर। करेक्ट दूसरी करेक्ट, बात बहुत सर, शानदार। दूसरी बात सर कि मैं डायमंड बना, मुझे खुशी इस बात की नहीं है सर, दुख इस बात का है सर कि मैं जिस इनकम लेवल पर जाना चाहता हूं सर, मैं अभी तक वहां क्यों नहीं पहुंचा। तो ये सर मेरा खुद से कमिटमेंट है सर। और मैं अभी माई रिचार्ज में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूं सर, 2026 से 2030 तक सर। अब मेरा डिप्लोमा चालू होगा सर, और डिप्लोमा कोर्स करने के लिए सर मेरे महान गुरु हैं, चेतन सर है, धीरज सर है, शमशेर सर है, बाक्षी सर है, और आप तो सर हमारे मार्गदर्शक हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ना सब साथियों की अपनी फीलिंग है, सब कुछ है ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपका हिस्सा है ये, लेकिन टाइम को जितना आप शॉर्ट कर सकते हैं, हम बहुत साथियों को सुनेंगे, क्योंकि लगभग 50 साथियों ने हमारे साथ हैंड रेज कर रखा है। कितनों को सुनते हैं? जोईता गुहा मैम आइए। गुड डबल मॉर्निंग डायमंड। सर। सर जी मैं मैम, आप तो अच्छा आ गई। सर मैडम मैं आप तो छा गई, आपकी तो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया आपका तो जो फेलिस्टेशन है। जी बोलिए। माय गुड मॉर्निंग सर। सर मैं जी तो बोलिए। 10% लोगों के अंदर है, मैं आंखों में पट्टी नहीं बांध के बैठे है, खुले आंख जी में काम करती हूँ सर। और सर मैं ड्राइविंग सीट में ही बैठी हूँ, क्योंकि ड्राइविंग सीट में अगर मैं बैठूंगी तो मेरे गाड़ी एकदम सीधा चला जाएगा जो डेस्टिनेशन है, इसीलिए मैं ड्राइविंग सीट में ही हूँ। और सर आप जो 10 ड्रीम के बारे में बोले हैं सर, ये मैं लिख के रखी हूँ। और सर पेरेंट्स के लिए जो बोल रहे हैं सर, मैं, मेरा पापा तो नहीं है अभी, लेकिन मम्मी के लिए जितना सारा करना है मैं करती हूँ सर। ये मेरे लिए बहुत ही बेनिफिट मुझे लगता है, बहुत ही मैं खुश हूँ। और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी मेरी मम्मी अभी भी जीवित है, इसके लिए मैं करती हूँ। और सर आप जो जो लिखे हैं, वर्ल्ड टूर तो होगा ही सर, हर हर साल जो माई रिचर्ज से होगा वो तो मैं जाऊंगी जाऊंगी। और सर गाड़ी तो एक खरीद लिए है, लेकिन जो आप आंख बंद करके जो BMW के बारे में बोले हैं सर, मैं देख लिया है कि ब्लैक कलर का ये एक BMW मैं बैठी हूँ, और पीछे मेरा फैमिली है। और मैं बहुत दूर जा रही हूँ, जो लॉन्ग ड्राइव में जो जा रही हूँ, ये मैं देख लिए है सर। और रिलेशनशिप फैमिली के साथ तो अच्छे रखे हैं सर। वो और एक बात आप बोले हैं कि गुस्सा, डर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, गुस्सा डर नहीं होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, ये तो मैं कंट्रोल में रखे हैं। जो गुस्सा और डर ये तो कंट्रोल में है, और रिलेशनशिप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी मैं लेती हूँ सर। आप भी जब देते हैं मैं ले लेती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिस्पॉन्सिबल है वही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और टीम को भी मैं ऐसे ही सिखाती हूँ कि हम लोग पैसेंजर नहीं हूँ, हम लोग ड्राइवर हूँ। ड्राइविंग सीट में ही बैठ के गाड़ी चलाना है, तब मेरा गाड़ी
डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा। और जो आप लास्ट में बोले हैं एक्शन एक्शन और एक्शन, मैं तो करती हूँ, मेरे टीम में सभी कोई एक्शन में ही है सर। और जो ड्रीम आप लिखे हैं कि 2026 में 100+ डबल डायमंड, वो मेरे टीम से 15 तो होगा ही सर, एकदम बिल्कुल होगा ही सर। थैंक यू सर। बहुत शानदार मैम, बहुत जबरदस्त मैम। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, काकली सिन्हा मैम आइए एक बार। मायरी चाचा द मॉर्निंग सर। अच्छे जरा दो मिनट। मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ सर, और इसी तरह से काम करती हूँ। और मैं मिरर टॉक भी करती हूँ, मैं मिरर के सामने बोलती हूँ कि आई एम ए विनर, आई एम द बेस्ट, ये मैं बोलती हूँ। और मेरा जो जी सपना है, मेरा बहुत सपना है, मैं भी सपना देखती हूँ कि मैं मर्सिडीज में बैठी हूँ, उसका कलर होगा पूरा व्हाइट, और उसमें मेरे फैमिली भी होंगे। मेरे भी पापा नहीं है, मेरी मम्मी भी जीवित है। मारी चर्च के प्रोडक्ट से वो बहुत सेहत से बहुत अच्छी है। और आपने जो डबल डायमंड का लिस्ट 2026 दिसंबर में बनाया है, मैं अपने आप को प्रॉमिस की हूँ कि वहां पे स्टेज में मैं अपने हस्बैंड के साथ खड़ी होंगी। ये मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है सर। और मेरा जो मंथली इनकम है, मैं अभी उसे मंथली 1 लाख तक फिक्स की हूँ कि मुझे सबसे पहले 1 लाख मंथली इनकम पे मुझे जाना है। और बेस्ट खाना, बेस्ट पढ़ना, ये तो हर किसी का ड्रीम है, मेरा भी है। मेरा बेटा, मेरे पति, मेरी माँ, सब वो चाहते हैं। और उनके सपोर्ट के साथ मैं जबरदस्त काम कर रही हूँ। जून 26 में जो ग्रोथ मास्टरी होगा, वहां पे मैं डायमंड बन के जाऊंगी सर, ये मेरा और एक प्रॉमिस है। थैंक यू सर। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त मैम। एकदम क्लियरिटी जहां पे आ जाती है वहां अचीवमेंट आने शुरू हो जाते हैं। योगेचार्य सज्जन लाल जी आइए एक बार। माई चार्ज आर द मॉर्निंग सर। अच्छे जरा सर। महसूस तो सर पूरा कर चुका हूँ, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी फैमिली का। उसके साथ साथ मैं जिम्मेदार हूँ, ये भी मैंने लिखा है। और डर भी खत्म हो गया है, और गुस्सा भी खत्म लगभग हो गया है, और मैं जिम्मेदारी। अगली चीज है कि हम ड्राइवर सीट पर हैं, हम पैसेंजर सीट पर नहीं है। कंफर्ट जोन को बिल्कुल लगभग छोड़ ही चुका हूँ काफी दिनों से। और अगले 3 से 5 साल का गोल हमारा है, वो लिखित है। और दिसंबर 2027 में हमारे घर में कार आएगी, ये भी हमने लिखा है, दिसंबर 2027। इमरजेंसी के लिए फंड जो आपने किया 1 साल का, वो भी। और जो टूर है अपना, विदेश टूर, वो भी जाएंगे। और लोन विहीन जिंदगी, इसको भी लिखा है 2028, दिसंबर 2028 में ये सारी चीजें हमारे पास होंगी सर। बहुत शानदार सर, एकदम डेट देने से फिर एक्शन हम करते हैं तो रिजल्ट अपने आप आते हैं। शिवानी मैम आइए एक बार। शिवानी भट्टाचार्य, ग्राउंड डायरेक्टर। नमस्ते मेरी चाचा, मॉर्निंग सर। मणि में आपने आज बहुत अच्छा सेशन लिए है, हम लोगों का ड्रीम को और भी जागृत कर दिए है। मैं तो खाता में, मेरे डायरी में मैं लिख ली हूँ मेरा ड्रीम। और मैं, आपने जो बोले हैं कि माने 100 डायमंड डिटेक्टर, उसमें से 25 मेरे टीम से ही होगा, ये मेरा कमिटमेंट है। और सर मैं हर दिन एक्शन में रहती हूँ, क्योंकि एक काम मुझको बहुत अच्छा लगता है, खुशी खुशी मैं करती हूँ। और मैं हर दिन मैंने करती हूँ कि 4 लेग मेरा टीम से काम करे, एक मैं खुद का करूँ। ऐसी तरह से मैं मेरा प्रोग्रामिंग की हूँ, और ऐसी ही मैं एक्शन में रहती हूँ, सुबह से लेके शाम तक एंजॉय करती हूँ काम को। अभी ग्रोथ मास्टर के पहले मेरा इनकम 3 लाख होना चाहिए, जो हमारा ग्रोथ, इसके मैं करूंगी। और हमारा नीचे जितने सारे हॉटलाइन है, अभी जो सिल्वर बने हैं, उसके घर में कैसे 50,000 आएंगे, इसी में प्रयास में हूँ। मैं मेरे मुझको बहुत सारे हमारा एसोसिएट को 50,000 इनकम में लेके आना है। गुस्सा नहीं करती हूँ सर, गुस्सा छोड़ दी हूँ, लेकिन गुस्सा इस बात पे आता है जो हॉटलाइन बोलते हैं मुझको होता नहीं है, तो उसी में मैं गुस्सा आती हूँ कि तुम लोग प्रयास नहीं कर रहे हो, एक्शन नहीं कर रहे हो, तो कैसे होगा। तो हरदम मैं एंजॉय करती हूँ काम को, खुशी होकर करती हूँ, स्माइल फेस में करती हूँ, और सबके पास जाती हूँ। यही मेरा एक्शन है। ड्रीम तो लिख ली हूँ मैं, कार। मेरा एक ड्रीम फुल हुआ है, क्योंकि मेरा बेटा अभी डॉक्टरी में चांस पा गया है। मैं उसके पढ़ाई के लिए अभी लोन लेना पड़ेगा, लेकिन वो मैं भर के मैं खत्म कर दूंगी, ये भी मेरा डेट लिखा है। मैं जल्दी में इसको खत्म करूंगी। उसके बाद मेरा घर को बनाऊंगी, गाड़ी खरीदूंगी। अभी ये भी एक लैपटॉप लेना है फास्ट। ऐसे मैं करूंगी। रैंक तो हो गया, लेकिन मुझको इनकम बढ़ाना है मैं सर, इससे की प्रयास में ही मैं हूँ। ओके, थैंक यू सर।
बहुत बढ़िया मैम, बड़ा माला पहनूंगी, बड़ा माला पहनूंगी। तो पहनते पहनते जो है पहले डबल डायमंड फिर क्राउन का पहन लिया, बहुत शानदार। कल्पना दीवान मैम आइए, डबल डायमंड डायरेक्टर। जी मैम। Hi, Richard Ayurveda morning, sir. मैरिज से ज्यादा मनी मैम। सर पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज हमारा सब लोगों का एक सपना पूरा हुआ। जूम में 100 साथी हम लोग शामिल हुए हैं। 1,000। हाँ। 1,000 एक साथी। हजार हाँ, हाँ। यही का इंतजार में था हम सब लोग, कब हमारा 1,000 साथी सुबह में हम मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, आज ये हमारा एक बड़ा सपना पूरा हो गया। और मेरा जो सपना है तो मैं बोलूंगी कि मेरा ये जो माई रिचार्ज मुझे बहुत सारे शौक्स को पूरा किया पहले। जी। बहुत सारे शौक थे, जो छोटा छोटा चीज मैं पैसे के नहीं होने के कारण मैं खरीद नहीं पाती थी। और जो लोकल प्रोडक्ट मैं खरीदती थी, लेकिन अब मैं ब्रांड के कपड़ा, ब्रांड जूता और ब्रांड अच्छी खाना घर में मैं लाती हूँ। मुझे जो चीज पसंद होता है वही मैं ले लेती हूँ। पूछे बगैर, दाम के पूछे बगैर, ये अच्छा लगा दे दीजिए, बाद में पूछती हूँ कितना हुआ। तो ऐसे वाह। चीज मुझे डेवलप हुआ माई रिचार्ज के माध्यम से ही। और मेरा जिंदगी में बहुत कर्ज था सर, मेरे हिसाब से मुझे लगता है मेरा बहुत कर्ज है। तो मेरा जिंदगी कर्ज मुक्त हो गया, ये माई रिचार्ज के माध्यम से मेरा कोई कर्ज नहीं है। उन्होंने मुझे बुलाते हैं, आइए आपका कारोबार अच्छा है, आप लोन लीजिए। मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि मेरा अभी लोन लेने का कोई जरूरत नहीं है, माई रिचार्ज है मेरे पास। और मेरा सपना बहुत है, आपने जो 10 ड्रीम्स लिखाए हैं आज, मैं तो पहले से ही लिख चुकी हूँ। 2026 में मैं कंपनी घोषित करेगा तो मैं फॉरेन टूर तो जाऊंगी, मेरा पैसा इतना जमा हो गया है आप जानते हैं। जी जी। और मेरा सपना और भी है, मेरा एक घर बनाना है सर, खुद का घर। क्योंकि मैं इसी में प्रॉब्लम में हूँ, आप जानते हैं, मैं भी आपको शेयर किया है। और मेरा इनकम 5 लाख, मेरा ये जून में आते आते भूख बढ़ गए हैं सर, सुबह में ज्यादा भूख बढ़ गए हैं कि 5 लाख इनकम तो करना कुछ भी बात नहीं है माई रिचार्ज में। मेरे जैसे एक हाउस वाइफ बोल रही हूँ, माई रिचार्ज में 5 लाख इनकम करना बहुत बड़ा बात नहीं है, बहुत अच्छे शानदार तरीके से हो सकता है सर। तो मेरा डेट भी मैं लिखी हूँ कि कौन कौन सा डेट में ये मेरा इनकम होगा। और 4 व्हीलर गाड़ी मैं लूंगी, क्योंकि एक आदमी के साथ मेरा चैलेंज हुआ, उन्होंने मुझे उनका गाड़ी से उतार दिया था, अपमान किया था एक दिन। हमारी एक मेरा बहुत ही आसपास का लोग है, रिलेटेड है, बहुत ही रिलेटेड है जिंदगी का। तो उन्होंने मुझे उनका गाड़ी से उतार दिया, अपमान किया। तो मैंने चैलेंज लिया कि मैं भी गाड़ी खरीद सकती हूँ, मेरे गाड़ी में मैं जा सकती हूँ। और आज का लास्ट में मैं बोलूंगी सर, मेरे बिजनेस का मैं ड्राइवर हूँ, मेरे जिंदगी का मैं ड्राइवर हूँ। तो जिम्मेदारी मैं लेती हूँ और लेना भी सिखाती हूँ टीम को, और एक्शन में हूँ सर। थैंक यू सर। बहुत शानदार मैम, बहुत जबरदस्त। एक और जुझारू डायमंड लेडी को बुलाऊंगा मैं, सीमा सेठी मैडम को। थैंक यू सर। माई रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। वैसे आपको सर पहले तो ये बोलूंगी कि एक हाउस वाइफ को सर आप आज सेलिब्रिटी बना दिए और माला पहना दिए सर। इसके लिए मैंने तो स्टेज में ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई, समय कम थी, उसके लिए धन्यवाद सर आपको। सर पहली बहुत बात ये, शानदार। आपका तो वीडियो वायरल हो गया है पूरा ना, फेसबुक पेज पे अपलोड किया, इतना सारा लोग शेयर कर रहे हैं उसको। जी मैम, कंटिन्यू। पहला सर जब मैं ग्रोथ मास्टरी जून में गई थी, जब डबल डायमंड डायरेक्टर को देख रही थी कि फूल का माला चढ़ा रहे एक दूसरे को, मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि है ना, मैं और मेरा हस्बैंड एक दूसरे को पहना रहे हैं। और ये चीज जब मैं ग्रोथ अभी की ग्रोथ मास्टरी में गई सर, मैं मतलब बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि सर वो माला मुझे उस दिन चढ़ेगा सर। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था सर। थैंक यू सो मच सर। और सबसे बड़ी बात है सर, ड्रीम के ऊपर क्लैरिटी होना चाहिए। मेरा ड्रीम के ऊपर क्लैरिटी हो चुका है, और हम हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके प्रॉपर प्रोसेसिंग में अभी है, और पूरा तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हम लोग का जो ड्रीम है सर, मैं इतना ही दिखाऊंगी कि इसमें पूरा नोट कर चुकी हूँ सर मैं डायरी में। बहुत सारे जी ड्रीम है जो हमें पूरा करना है सर। और जैसे विजुअलाइजेशन, क्योंकि सर मेरा जैसा विजुअलाइजेशन तो बहुत सारा होता है कि मेरे पास कार हो, मकान हो, सब कुछ हो, लेकिन अभी मेरा
बहुत दिन से एक ही माइंड में चल रहा है कि एक दिन में मैं एक ही सपना देखती हूँ कि 10 मांगोल कैसे मैं शेयर करूँ लोगों को। ये मेरा विजुअलाइजेशन पहला है, इसके ऊपर मैं काम करती हूँ। सुबह निकल जाती हूँ, टाइम को मैनेज करके, बच्चे लोग को देख के, घर से निकल के मैं मेरे टीम के साथ पूरा वर्क करती हूँ। टीम का फोन आने से पहले मैं रेडी रहती हूँ, क्योंकि टाइम को मैं बहुत ही वैल्यू देती हूँ सर। और उसके साथ साथ बच्चे का पढ़ाई सर, हम लोग बच्चे का पढ़ाई के ऊपर भी बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि हमको बहुत अच्छा बच्चे को आगे लेके जाना है। माई रिचार्ज की इनकम से हमको मेरा बच्चे विदेश में पढ़े करके, ये भी हमारा बहुत आगे के लिए सपना है सर। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी सर, मैं इतना ही बोलूंगी। धन्यवाद। बहुत शानदार सीमा मैम, बहुत जबरदस्त। सीमा मैम का अगर जर्नी आप देखेंगे तो पिछले 1-1.5 साल में उनका 360 डिग्री पे माई रिचार्ज में जो है चेंज हो गई हैं चीजें। एक्शन में, मैं एक्शन की बात कर रहा हूँ। एक्शन जब आएंगे तो रिजल्ट आएंगे। 7:30 बज गए, अभी भी 1000 लोग हमारे पास है ना, बहुत शानदार। तो रोजाना आइए कीजिए, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन टाइम है मेरा। लगभग 40 साथी ने हैंड रेज किया। उन्होंने क्या, मैंने बोला था डर गुस्सा है ना, दोनों आए तो बोलो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, है ना वहां पे। तो मैं अनीमा आयंज डबल डायमंड डायरेक्टर, राखी मैडम और सुशांतो चौधरी डबल डायमंड डायरेक्टर, सीमा दास मैडम, विघ्नेश भगत, बीना सानी डायमंड डायरेक्टर, रमेश बारिट सर, कविता हलदर, राखी विश्वास डायमंड डायरेक्टर, कृष्णा कली मैम, सुधीर जी डायमंड डायरेक्टर, बबीता राठी मैम, बहुत सारे साथियों ने अपने हैंड रेज किए हैं। मैं कोशिश करता हूं आप सारे साथियों का जो है मैं नाम पढ़ पाऊं। अंजुलता महन मैम है, ममता मिस्त्री मैम है, इसके अलावा अर्पिता सिंह मैम है, अलका यास्मीन मैम है, राजकुमार डटसेना जी हैं, फूलमती मैम है कानपुर से, सरस्वती दास मैम है, सपना चक्रवर्ती मैम है, तिरिसा मैम है, देवरंजन दास सर हैं डायमंड डायरेक्टर, बबीता दास मैम है, पूनम सिंह मैम है, रामाश्रय चौधरी जी हैं, राकेश कुमार यादव जी हैं, और इला विश्वास मैम है, अनु चेट्री मैम है डबल डायमंड डायरेक्टर, आशा आदित्य हैं, नीलाद्री पटेल मैम है, किरोद प्रधान जी हैं, सुल्तान मौला जी हैं, बीएन सरकार सर डबल डायमंड डायरेक्टर, सुलाता सरकार मैम है, मनोज कुमार चौधरी हैं, संजय चेट्री जी हैं, सावित्री सिंह मैम है, और शांतनु पोरिया जी हैं, मयूर बोरा जी हैं, किताबुद्दीन जी हैं, गुनामनी जी हैं, और भी बहुत सारे साथी हैं जिन लोगों ने हैंड रेज किया यहाँ पे करके। ये कौन है लोग हैं? ये सारे लोग ड्रीमर हैं। तो मैं सारे बाकी लोगों से भी बोलूंगा, पहला चीज आपने पार किया, 1000 लोग आने शुरू किए। जब भी मौका मिले खिलाड़ी बनो, है ना, पहला रूल है इसका। अभी खिलाड़ी क्या बनना है, आपको कुछ चीजें मैंने बताई हैं, अपनी डायरी में उसको लिखा है, उसको एक डेट दो, अपनी फैमिली के साथ मिलके, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, परिवार की ताकत आपके साथ होगी तो माई रिचार्ज को आप 50 गुना ज्यादा कर पाएंगे। आप बहुत जल्दी उसको, आप 5 साल सोच रहे हैं, उसको सिर्फ 3 साल में अचीव कर लेंगे इस चीज को। और कल की जूम में, परसों की जूम में, हर दिन की जूम में हम लोग इंश्योर करें कि जूम जितना हमको कोटा देता है उसको पूरा करें, हम लोग उसके अंदर आए। हमारी टीम में हर साथी को हम लोग जूम को प्रमोट करना शुरू करें। मैं हर बार बोलता हूं, जूम आपकी इनकम नहीं लेके आएगी, लेकिन जूम आपको सुनना सिखाएगी, बोलना सिखाएगी। ये दोनों चीज जिस साथी को आ गई वो साथी इनकम में तो चला ही चला जाएगा। बहुत शानदार सेशन होते हैं। कल भी एक बहुत शानदार हमारे प्रोडक्ट का जो है 2 मिनट का सेशन होगा। आप लोग उस मीटिंग को शानदार ढंग से चलाएंगे, और अभी अपने ड्रीम्स को लिख के हम लोग फील्ड में उतर जाएंगे एकदम से। सर्दियां जो आ रही है, इस सर्दी में हर घर में जो है ड्रीम्स की गर्मी आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय माई रिचार्ज, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद।